दोस्तों, राम राम सा खमागणी राजस्थान। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो अपने जोश, जुनून और हौसलों की उड़ान से लिख रहे हैं कामयाबी का एक नया इतिहास। जी हाँ, ये शख्सियत हैं अमृत माटी इंडिया के चेयरमैन श्री अंजनी करोड़ीवाल जी। खाना बनाने में आखिर क्यों करें मिट्टी के बर्तनों का उपयोग? मिट्टी के बर्तन में पकाए खाने में क्यों होती है अद्भुत पौष्टिकता? आइए जानते हैं अमृत माटी इंडिया के चेयरमैन श्री अंजनी करोड़ीवाल जी से। पौष्टिक खाना, स्वस्थ जीवन, निरोगी जीवन। अंजनी करोड़ीवाल जी, नमस्कार। आपका अपना चैनल ये है सितारे राजस्थान में आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। नमस्कार, नाम मेरा अंजनी करोड़ीवाल है। मैं जयपुर में रहने वाला हूँ। वर्तमान में पिछले 10 वर्षों से अमृत माटी इंडिया ट्रस्ट एक संस्था है जो विशेष तौर से मिट्टी के बर्तनों पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। इससे महत्वपूर्ण मिट्टी के बर्तनों से होने वाले फायदों के बारे में जनमानस को अवगत करा दिया है। आप इस लाइन में कैसे आए, कैसे आपकी रुचि हुई और कैसे आपने काम सीखा? एक्चुअली मैं पिछले 20-25 सालों से सामाजिक काम में जुड़ाव रहा है मेरा। कई सामाजिक संस्थाओं में, कई सामाजिक प्लेटफॉर्म में मैं आता जाता रहा हूँ और मुझे एक चीज़ की बड़ी ज़बरदस्त जानकारी मिली। वो एक छोटा सा सर्वे किया था, उसमें समझ में आया कि पिछले 50 साल में जो हिंदुस्तान की जो कलाएँ थी, चाहे वो कोई भी कला हो, वो करीब करीब लुप्त होती जा रही है। तो मेरा ध्यान मिट्टी के बर्तनों पे गया। मैंने देखा कि पिछले 50 साल पहले हर गांव के अंदर मिट्टी के काम करने वाले लोग मौजूद हुआ करते थे, मगर अब गाँवों में सिमट के 3% तक लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि जो वस्तु या जो चीज़ सदियों तक अपना वजूद बनाए रखी हो, तो कुछ ना कुछ तो उसमें करामात है। उसी चीज़ को समझने के लिए फिर ये इस ओर कदम बढ़ाए, और जब कदम बढ़ाए तो इतने सारे अनुभव हुए, जो बहुत सारे अनुभव हैं जो कुछ पलों में साझा करना मुश्किल है। आप हमारे दर्शकों को अपने काम के बारे में बताइए। देखिए, मिट्टी के बर्तन बनाने में 4-5 तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। एक टेक्नोलॉजी होती है प्रेस, जिसमें मिट्टी को आपकी डाइज जो होती हैं, स्टेनलेस स्टील की डाइज होती हैं, उसमें प्रेस मशीन से बनाया जाता है। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और फिनिशिंग अच्छी होती है। देखिए, इस प्रकार से कटोरी है। ये कटोरी बेसिकली डाई पे बनी हुई है प्रेस मशीन से। इसकी मजबूती अच्छी होती है, उसकी फिनिशिंग अच्छी होती है और ये रीयूजेबल होती है। दूसरी टेक्नोलॉजी होती है, वो होती है जिगर जोली। जिगर जोली के अंदर इस प्रकार के जो यूज एंड थ्रो जो प्रोडक्ट होते हैं, जो काम में लेके फेंके जाते हैं, जैसे कूलर है, गिलास है, कटोरी है, ये जिगर जोली पैटर्न पर बनाए जाते हैं। जिगर जोली के अंदर एक राउंड सर्किल घूमता है, उसके ऊपर लीवर्स रहते हैं और अंदर पीओपी के बोल्ट रहते हैं, जिससे मिट्टी को डाला जाता है और लीवर को दबाया जाता है। तीसरी टेक्नोलॉजी आती है, वो आती है आपकी मोल्ड। उसमें पीओपी के मोल्ड बनाए जाते हैं, सांचे बनाए जाते हैं और उस सांचों के अंदर मिट्टी का घोल डालकर इसको कास्ट किया जाता है। इसमें इस टेक्नोलॉजी से आप क्रोकरी जैसे बर्तन भी, चाहे वो गिलास हो, जग हो, बोतल हो, कुछ भी बना सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है परंपरागत, वो है हैंडमेड। हैंडमेड के अंदर बाकायदा हाथ से बनाए जाते हैं और इसमें भी क्वालिटियाँ, अलग अलग तरह की क्वालिटियाँ होती हैं, अलग क्षेत्र की अलग अलग मिट्टियाँ होती हैं, अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से फायर किया जाता है। ये 4 तरह की तकनीक जो है हिंदुस्तान में यूज की जाती है। खाना बनाने में आखिर क्यों करें मिट्टी के बर्तनों का उपयोग? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है, या मिट्टी के बर्तन क्यों उपयोग करें। देखिए, 2 तरह की बातें हैं। अगर आपको अपने जीवन में अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, और ख़ास करके ये जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का जो दौर चल रहा है, इसमें आप बचना चाहते हैं, तो सबसे आसान सा तरीका एक है, वो है आपकी प्रतिरोधक क्षमता को आप बढ़ा लें। अब प्रतिरोधक क्षमता आपकी तब बढ़ेगी तब आपके भोजन में संपूर्ण तरह के पोषक तत्व आपके भोजन में मौजूद रहेंगे।
हमने बाकायदा आधुनिक विज्ञान के माध्यम से, लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट के माध्यम से ये साबित किया है कि यदि आप किसी पर अन्य बर्तन के बजाय मिट्टी के बर्तन में आप खाना पका रहे हैं तो लगभग 4 गुना तक अधिक आपको पोषक तत्व मिलते हैं। तो स्वाभाविक है जिस व्यक्ति को कम पोषक तत्व मिलेंगे उसकी आत्मप्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, और जिस व्यक्ति के पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होगी उसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक मजबूत होगी और वह व्यक्ति निरोगी हो सकता है। दूसरी बात, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं ये एल्कलाइन बेस पर होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। 1913 में डॉक्टर ओटो गोरविक जो थे, जर्मनी के डॉक्टर थे, जिन्होंने एक सिद्धांत की रचना की थी, जिसे बोलते हैं पीएच लेवल, पावर ऑफ हाइड्रोजन। वो कहते, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वो कहते हैं कि जिस किसी इंसान का पीएच लेवल यदि 7 है वो न्यूट्रल है, और जिस किसी इंसान का पीएच लेवल यदि 7 से 1 की तरफ आ रहा है उसका शरीर एसिडिक यानी कि अम्लीय स्वभाव का है, और जिस व्यक्ति का पीएच लेवल यदि 7 से 14 की तरफ जा रहा है तो उस यानी क्षारीय प्रकृति का है। और जितनी भी गंभीर बीमारियां होती हैं मनुष्य को, वो हमेशा एसिडिक कल्चर में ही डेवलप होती हैं। एल्कलाइन कल्चर में गंभीर बीमारियां कभी भी नहीं हो सकती, कैंसर जैसे रोग तो कभी हो ही नहीं सकते। तो ये एल्कलाइन है, आपके पीएच लेवल को मेंटेन करता है, इसलिए सबसे आसान, सुरक्षित और सस्ता और व्यवहारिक तरीका है मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना। मिट्टी के बर्तनों का रोजगार हमारे युवाओं को स्वावलंबी बनाने में कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? देखिए, ऐसा है सर, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है और आप हम भी जानते हैं कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महाबीमारी में देश की जीडीपी काफ़ी नीचे है, और आने वाले कई महीनों तक ये आर्थिक स्तर पर भारत जूझ रहा है। अगर कोरोना से आपको बचना है या कोरोना से आपकी प्रतिरोधक क्षमता को आपको बढ़ाना है, तो आप ये तय मान के चलिए कि मिट्टी के बर्तनों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ये एक ऐसा बेहतर रोजगार साबित हो सकता है, खास करके उन बेरोजगारों के लिए, उन प्रवासी श्रमिकों के लिए और उन युवाओं के लिए जो इसके माध्यम से बहुत अच्छा रोजगार पैदा कर सकते हैं। मैं आपको कुछ छोटे उदाहरण देना चाहता हूँ। आज जो भी रेस्टोरेंट चल रहे हैं या रेस्टोरेंट चल रहे हैं, यदि युवा चाहे तो मिट्टी के बर्तनों के रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं। उस पर स्वाद भी बेहतर होता है और पौष्टिक भोजन भी उनको उपलब्ध हो सकता है। युवा चाहे तो छोटी छोटी समूह में या सरकारी मदद लेकर छोटे छोटे उद्योग खोल सकते हैं। प्रवासी मजदूर जो भी हैं वो अपने गांव के अंदर ग्रुप बना के या जैसे भी चाहे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना सकते हैं, और मिट्टी के बर्तनों की ज़रूरत आम इंसान को है। आप ये देखेंगे आने वाले कुछ समय के अंदर कि 125 करोड़ लोगों को यदि आप मिट्टी के बर्तन देने में कामयाब हुए तो देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान होगा और हिंदुस्तान के कई युवाओं को एक बेहतर अवसर मिलेगा। मैं आप छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग अक्सर दही खाते हैं। आप देखेंगे कि जो डेयरी है, डेयरी से आप दही लेके आते हैं, 15 रुपया 20 रुपये का जो 200-250 ग्राम दही लेके आते हैं, वही दही अगर आप 200 ग्राम या 250 ग्राम की इस मिट्टी के बर्तन में उपलब्ध करवा दें तो उतने ही कीमत में उस डेयरी वाले प्लास्टिक के पैकिंग वाले दही से ज़्यादा गुण इसमें होंगे और उतनी ही रोजगार आपको उपलब्ध होगा। इस प्रकार से नए नए आइडियाज पे आप काम कर सकते हैं। आपके जीवन की ऐसी कोई यादगार घटना जो आप कभी नहीं भुला पाएंगे? क्योंकि मैं पिछले 10 साल से लगभग 1.5 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ। हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में मैं गया हूँ। मैंने मिट्टी के काम करने वाले लोगों की प्रतिभाओं को बहुत गहरे से देखा है। दुर्भाग्य ये है कि उनकी प्रतिभाओं को कोई किसी प्रकार का कोई सरकारी या सामाजिक ऐसा कोई उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। आज मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ। हिंदुस्तान का एक प्रांत झारखंड,
बहुत छोटा प्रांत है और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ भी है और सामाजिक और वहाँ एक 15 साल का बच्चा, मैं उसके पास में गया, मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। वो व्यक्ति मिट्टी की कुर्सियाँ, मिट्टी के सोफे, मिट्टी की मूर्तियाँ बना देता है और उसके पास में कोई संसाधन नहीं, कोई फायर करने का विशेष उसके पास में इंतजाम नहीं, मगर उसकी कला उसकी मुंह से बोलती है। मगर दुर्भाग्य ये है कि उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। वैसे ही देखा जाए, मैं जगन्नाथपुरी गया, जगन्नाथपुरी के अंदर जो मंदिर है जहाँ प्रसाद बनाया जाता है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, मगर वहाँ वितरण व्यवस्था मिट्टी के काम करने वालों लोगों के हाथ में नहीं है। वहाँ के मंदिर के बहन या उन लोगों के पास में व्यवस्था है और वो लोग उनका शोषण करते हैं। करोड़ों का बजट मिट्टी के बर्तनों का जो होता है, उसमें से कुछ चंद लाख रुपए उन मजदूरों को दिया जाता है, मगर उनकी कला को आप देखिए, वो इतने महारथी हैं कि 30-30, 40-40, 50-50 किलो के वो बोट बना देते हैं और उसमें बाकायदा कुकिंग होती है और प्रसाद बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारी हिंदुस्तान में जगह जगह लोग ऐसे मेहनती लोग इस क्षेत्र में हैं, मगर उनका कोई राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से या सरकारी रूप से कोई उनका प्लेटफॉर्म नहीं है। हकीकत में उनका शोषण हो रहा है। यदि कुछ सामाजिक संस्थाएं भी इस ओर अग्रसर हों, कुछ सोशल एनजीओज, कुछ संस्थाएं इस ओर ध्यान दें, तो ये पूरे विश्व के अंदर भारत का एक बहुत अच्छा मैसेज आ सकता है और पूरे विश्व को स्वस्थ बनाए रखने में हम बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। हमारे देश की युवा पीढ़ी को आपका कोई संदेश? देखिए, आज के दिन हमारे देश में जहां हम युवाओं की बात करते हैं, 90% से अधिक युवा पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं और कुछ इससे भी कुछ युवा ऐसे हैं जिसके पास में टेक्निकल डिग्रियां हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ काफ़ी टेक्निकल डिग्रियां लेके चल रहे हैं। मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संभावनाएं अपार हैं। इसमें किस संभावनाएं बहुत सारी हैं। आप अपने आइडियाज़ पे काम करें। IIM जैसी संस्थाओं में भी हम जा चुके हैं, हमारा वहाँ भी ये रजिस्टर्ड है, आप भी जा सकते हैं। IIT जैसी स्टार्टअप, नीति आयोग के स्टार्टअप, सरकार के हजारों तरह के स्टार्टअप हैं जहां आप जा सकते हैं और खुद का स्टार्टअप आप चालू कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा में जो शामिल छात्र हैं, यानी के पास में तकनीकी ज्ञान है, वो बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इंजीनियर हैं, वो इंजीनियर आर्किटेक्ट्स में जा सकते हैं, इसको इंटीरियर डेकोरेशन में भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको कुछ लोग मेडिकल साइड से भी इसको स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत बड़ा शोरूम करके भी इसका बिजनेस चालू कर सकते हैं। कुछ लोग इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसमें नई डिज़ाइन भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसमें रिसर्च भी कर सकते हैं और इसका डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। हमारी धारणा है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने में थोड़ी मुश्किल होती है, और दूसरा हमें ये बताएं कि मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से पोषक तत्व ज्यों के त्यों कैसे रहते हैं। मिट्टी के बर्तनों को यूज में लेना बहुत आसान है। 2-3 तरह की बातें होती हैं। हम लोग अक्सर मिट्टी के बर्तनों से हमारी धारणा है कि जो रोड पर मिट्टी के बर्तन बिकते हैं वो खराब होते हैं, जबकि कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो स्टोव पे बिकते हैं और जो मैंने अभी आपसे कहा कि मोल्ड टेक्निक से बने हुए या डाई टेक्निक से बने बर्तन यूजेबल भी होते हैं और रीयूजेबल भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं। इनको ठीक वैसे ही आप काम में ले सकते हैं जिस प्रकार से आप धातु के बर्तन काम में लेते हैं, उसी प्रकार से इनको वॉश भी किया जा सकता है। कुछ बर्तन ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक यूज में आते हैं, तो ऐसी धारणा गलत है। आप इस्तेमाल करें। हर बर्तन की एक क्वालिटी होती है। पीने के पानी का जो घड़ा है उसकी एक अलग फंक्शन है, उसकी एक अलग लिमिट है, अलग उसका टाइम है। आपकी कुकिंग संबंधी जो बर्तन होते हैं उनकी एक अलग काम है। मैं तो आपसे ये कहूँगा, यदि देखिए एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि आप खा क्या रहे हैं और आपको कितना मिल रहा है। अब मेरा सवाल ये है, जब आप ये परंपरागत व्यवस्था का जो खाना खा रहे हैं तो क्या आप संपूर्ण पोषण प्राप्त कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ।
आज जितनी भी सब्जियां आती हैं, जैविक सब्जियां आम आदमी नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि उसके मुकाबले काफ़ी महंगी होती है। आज जो सब्जियां आ रही हैं, आप भले कुछ ना करें, आप उन सब्जियों को मिट्टी के बर्तन में यदि उबाल भी लेते हैं तो भी आप बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, क्योंकि आपके रसायन खत्म हो चुके होते हैं और मिट्टी के बर्तन में जो पोषक जो मिनरल्स होते हैं वो आपकी सब्जी के अंदर ऐड हो जाते हैं और आपके भोजन को पोषण से युक्त कर देते हैं। आपकी दालें हैं, आप मत बनाइए, आप उबाल लीजिए। इतना करने में भी आपको आपके फूड का बहुत सारा पोषक तत्व आपका सोच ले सकता है। जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं, विटामिन ए बहुत नाजुक होता है। आप ज़्यादा पकाएंगे खत्म हो जाएगा, ज़्यादा धोएंगे खत्म हो जाएगा, ज़्यादा फ्रीज करेंगे खत्म हो जाएगा। आप किसी अन्य धातु में खाना पकाते हैं और चेक करते हैं कि विटामिन ए कितना है, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ 0 आता है। मगर मिट्टी के बर्तन विटामिन ए की 100% सेफ रह सकता है। विटामिन सी की बात करें, कोरोना के लिए विटामिन सी आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के डॉक्टर कह रहे हैं। विटामिन सी की यदि हम बात करते हैं तो विटामिन सी आपके अन्य बर्तनों में मुकाबले मिट्टी के बर्तन में लगभग 2.5 गुना तक अधिक हो जाता है। आप कैल्शियम की बात करें, टेस्ट रिपोर्ट है, आप कैल्शियम की बात करें अन्य बर्तनों के मुकाबले मिट्टी के बर्तन में लगभग 4 गुना हो जाता है। आप आयरन की बात करें, महिलाओं के लिए आप जानते हैं आयरन बहुत जरूरी चीज़ है, बुजुर्ग के लिए कैल्शियम बहुत, बच्चों के लिए बुजुर्ग के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। आयरन की बात करें तो वो भी अन्य बर्तनों के मुकाबले मिट्टी के बर्तन में लगभग 4.25 गुना बढ़ रहा है। आप बायोफिजिक्स केमिस्ट्री आप जैसा चाहें आपको पता चलेगा कि मिट्टी के बर्तनों में आपके फूड के न्यूट्रिशंस 2 से 4 गुना अधिक हो रहे हैं। जबकि बहुत आसान व्यवहारिक तरीका है, आप खाना नहीं पकाएं ना पकाएं, आप अपनी सब्जियां दालें इसको उबाल लें। आपको रोटी बनानी है, आप मिट्टी का तवा इस्तेमाल करें। इतना करने पे भी आपको काफ़ी सारे पोषक तत्व मिल सकते हैं और आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अंजनी करोड़ीवाल जी, आप हमारे चैनल पे पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, शीघ्र ही फिर लेके आएंगे अगले एपिसोड में एक और नया राजस्थानी कलाकार। जब तक आप देखते रहिए आपका अपना चैनल, ये हैं सितारे राजस्थान के। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। दोस्तों, आपको अगर यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।